हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं महिपाल बोरा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस फर्स्ट चैप्टर दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, बट वी विल डिस्कस टू अनदर बुक अकॉर्डिंग टू अनदर बुक दैट इज एक्सपोर्ड एंड यूनिवर्सल साइंस। ओके, सो कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा करने वालों को ही कुछ एक्स्ट्रा मिलता है और वही लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कर पाते हैं। So now what topic we are going to discuss in this chapter? What is food, need of food, variety of food, sources of food, types of food, food habit, food chain। इसके अलावा और टॉपिक जो अभी याद आते रहेंगे, जो इनसे जुड़े होंगे, that we will discuss। Yes, food web is another topic। Then food habit of animal, yes लिखा है। So start करते हैं। फर्स्ट इज फूड, वेयर डिड इट कम फ्रॉम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड एंड व्हाई डू वी नीड इट। भाई फूड है क्या, हमें क्यों जरूरत पड़ती है, वैरायटी ऑफ फूड क्या है। सो फूड एनीथिंग विच वी कैन ईट एंड दैट इज यूजफुल टू अस, दैट इज कॉल्ड फूड। ऐसा करिए कुछ भी हम खा लें जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक यूजफुल नहीं है, दैट इज नॉट कॉल्ड फूड। सो एनीथिंग विच यू कैन ईट दैट कैन बी इडेबल। देन घास फूस खा लें, कुछ खा लें, पेट खराब हो जाए, दैट इज नॉट फूड। बीमार पड़ जाए, दैट इज नॉट फूड। सो और एक चीज़ और, जो फूड हमारे लिए यूजलेस है वो किसी के लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे जो कूड़ा हमारे लिए कूड़ा है वो किसी के लिए उसका फूड है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्कैवेंजर, वल्चर्स। सो उनके लिए वो फूड हो सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। नाउ नीड ऑफ फूड, दिस इज इंपॉर्टेंट कि भाई खाना क्यों है, क्यों खाना खाना है। भाई सारा जो बीमारी है, जो बीमारी की जड़ है वो भी फूड है ना। जो काम करने का वो है वो भी फूड है। सब कुछ खाने के लिए हो रहा है, तो जरूरी क्यों है? बिकॉज इट गिव अस एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, एनी वर्क, राइट। ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की, राइट। मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ। सो दैट इज फूड वेरी इंपॉर्टेंट। देन हीलिंग ऑफ वर्न आउट सेल्स, डेड सेल्स, जो बॉडी में डेड सेल होती है उनको रिकवर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है सेल से बनी होती है और सेल बने होते हैं प्रोटीन से, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। देन देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ फूड, ग्रोथ के लिए, डाइजेशन के लिए, एवरीथिंग वी नीड, पढ़ने के लिए, राइट। सो वी कैन से वी शुड टेक बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट क्या होती है आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा, 5th के क्लास में। ऐसी डाइट जिसमें सब खाना बराबर हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग हो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। नाउ वैरायटी ऑफ फूड, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैरायटी ऑफ फूड अक्रॉस द इंडिया और द वर्ल्ड। सो वैरायटी ऑफ फूड, यू कैन सी देयर टाइप्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फूड, लार्ज वैरायटी इन इंडिया। सो अगर साउथ में जाओगे वहाँ को अलग खाना मिलेगा, हमारे उत्तराखंड अल्मोड़ा में अलग खाना मिलेगा, है ना। हम पहाड़ी खाना खाते हैं। सो दैट डिपेंड ऑन क्लाइमेट, जहाँ का जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ के लोग वैसा खाना खाएंगे। जैसे अगर आप धारचूला या मुनस्यारी साइड पे जाएंगे, वहाँ के लोग ज़्यादा मीट खाते हैं या हैवी फूड ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंडा होता है। तो वो लोग वहाँ के अडॉप्ट होने के लिए वहाँ के अकॉर्डिंग हेल्दी डाइट खाते हैं। और जो लोग प्लेन से जहाँ गर्म होता है वो हैवी खाना नहीं खाएंगे। अगर खाएंगे तो डाइजेशन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो गर्मी में जैसे लोग कम खाना खाते हैं। सो दैट बेस्ड ऑन क्लाइमेट। देन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, फर्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम खाना खाते हैं। गहत की दाल, है ना, हमारे यहाँ गहत की दाल जाड़ों में खाते हैं, फटकी चुड़कानी, या आजकल जैसे गर्मी के दिन आ रहे हैं तो हम झोली भात ज़्यादा खाते हैं। सो लाइट खाना खाते हैं। लेकिन गर्मियों में हम क्या कहते हैं, पराठे, मीट, और जाड़ों में पराठे, मीट और गहत की दाल खाते हैं, कहते हैं गर्म होती है। बिना आलू की सब्जी, गडेरी, वो क्लियर। दिस अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। देन अवेलेबिलिटी, यस दैट इज इम्पोर्टेंट वन। अवेलेबिलिटी मीन्स अवेलेबल भी तो होना चाहिए, अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी मीन जो चीज़ जहाँ अवेलेबल होगी, इजीली मिल जाएगी, जो सस्ता होगा उसको हम ज़्यादा खाएंगे। जैसे पंजाब में एक पहले क्वेश्चन पूछा जाता था जब मैं 5th में था या प्राइमरी में था, पंजाब के लोग ज़्यादा गेहूँ खाते हैं जबकि बंगाल के लोग ज़्यादा चावल खाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बंगाल में चावल इजीली हो जाता है। बंगाल, यू नो, दैट इज़ द बैंक ऑफ गंगा, यमुना एंड सुंदरवन डेल्टा इज देयर। सो तो वहाँ क्या होता है, पानी इजीली मिल जाता है, उपजाऊ मिट्टी है जिसमें धान, राइस, पैडी, वी कैन से पैडी इजीली ग्रो होता है। तो वहाँ के लोग ज़्यादा धान उगाते हैं, वहाँ सस्ता मिलता है इसलिए वो लोग ज़्यादा धान खाते हैं। मच्छी भात वहाँ फेमस है। जबकि पंजाब में पानी कम है इन कंपैरिजन टू
वेस्ट बंगाल, तो वहाँ ज़्यादा गेहूँ उगते हैं, हरियाणा गेहूँ, तो जहाँ गेहूँ इजीली मिलेगा। आप साउथ साइड को जाएंगे तो वहाँ आपको सी फूड ज़्यादा मिलेगा, क्यों? वहाँ समुद्र है और सी फूड इजीली मिल जाता है। हमारे यहाँ मछली बहुत महंगी मिलेगी, 200 रुपये किलो मिलती है और वैरायटी भी नहीं मिलती। आप वही वेस्टर्न साइड को चले जाइए, साउथ साइड को चले जाइए, आप देखेंगे वहाँ इजीली मिल जाती है आपको। आप बंगाल जाइए तो आपको इजीली खाना मिल जाएगा। हमारे यहाँ लाई की सब्जी, काफल, जो चीज़ हमारे एरिया में सस्ते मिलते हैं, आप चले जाइए तो आपको 50 रुपये की एक बाल्टी भर के दे देता है। वही आप दिल्ली जाइए जहाँ होता ही नहीं, वहाँ आपको महंगा पड़ेगा। सो दैट इज़ अवेलेबिलिटी, जो चीज़ जहाँ अवेलेबल होती है वहाँ वो सस्ती होगी, तो उसके अकॉर्डिंग लोग खाते हैं। सो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। जिसको जैसे आप साउथ में जाएंगे आप वहाँ को इडली डोसा ये सब खाते हैं, चावल से बनी हुई चीज़ें, हमारे यहाँ कम खाते हैं। ओके, सो दैट इज़ वैरायटी ऑफ फूड अक्रॉस द इंडिया, देयर सो मच मोर। व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, व्हाट यू लाइक, यू कैन कमेंट। राजमा चावल फेमस है। ओके, देन variety of food, need of food we discussed. What is food? Now sources, yes, there can be only two sources, even only one sources of food, that is sun. अगर हम बात करें एनर्जी की, अगर कोई आपसे कहे कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड इज सन, तो दैट इज करेक्ट, क्योंकि सन जो सोलर एनर्जी देता है उसी की हेल्प से प्लांट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रोड्यूस देयर फूड, एंड प्लांट्स आर ईटन बाई ऑल द एनिमल, और वी आर ऑल्सो एनिमल कैटेगरी। अगर कोई आपसे कहे आप जानवर हो तो वो सही नहीं है, ठीक है, नहीं वो सही है। वी आर इन बायोलॉजिकली वी आर ऑल्सो इन एनिमल किंगडम, एनिमल कैटेगरी। अरस्तु ने कहा भी था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जानवर है। ओके, सो एनिमल ईट, ये सो अल्टीमेट सोर्स इज सन। सो नाउ ब्रॉडली वी कैन डिवाइड सोर्स ऑफ फूड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज फूड फ्रॉम प्लांट एंड फूड फ्रॉम एनिमल। सो कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो कुछ मिस हो जाएंगे तो आप मुझे वो ब्रैकेट में लिख सकते हैं या कमेंट में आप लिख सकते हैं कि व्हाट आर द, ये मिट नहीं रहा है, सोर्सेज। सो सोर्स प्लांट, देन एनिमल। एनिमल तो बहुत कॉमन है भाई, फ्लैश खाओ एनिमल का, चिकन मीट, राइट, जो भी आपको पसंद है, इसके अलावा पॉर्क। ओके, एनिमल, देन व्हाट एल्स, हनी and milk. Now the source can be different, milk cow, goat, camel, yak, लेकिन बहुत कम निकलता है। So the source can be different, but milk is these they are mainly three product as a food we use. Then plant, yes, plant, you know plant has root, हम खाते हैं root, then stem, leaf, flower, ये सब खाते हैं। सो अलग अलग पार्ट हम यूज करते हैं प्लांट के। सो एग्जाम्पल ऑफ रूट, एग्जाम्पल रेडिश, कैरेट, दे ऑल आर रूट, रेडिश, कैरेट, स्टेम, पोटैटो, यस, जिंजर, सो दीज ऑल आर स्टेम, पोटैटो इज स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। लीफ, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल हम खाते हैं, पालक, धनिया। देन फ्लावर, फ्लावर में कर्ली फ्लावर एंड क्लोव, long is also, that is also bud, right? So these are the sources of food from different part of the plant. So you can comment more example. Then animals we have discussed, these are the sources of food. अब जहाँ पर ज़्यादा खेती होगी, जैसे असम में, वहाँ क्या जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ के लोग फ्रूट्स बहुत खाते हैं। One more thing is, yes, असम has good amount of forest, ठीक है, fruit भी खाते हैं। Then dry fruit and seed, yes, another part is seed. So these all are the categories which we get food. Okay, you supply us food. Now sources of food, types, yes, types of food, वेज नॉन वेज ही होता है जनरली, बट वन मोर इज रॉ, कच्चा खाते हैं या फिर हम पका के खाते हैं, ठीक है, कच्ची चीज़ खाते हैं, सैलेड, फ्रूट्स, उनको हम कच्चा खाते हैं। वेरेज अदर थिंग्स वी कुक देम फॉर बेटर टेस्ट, फॉर इजी डाइजेशन एंड मेक देम सॉफ्टर, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम पका के सॉफ्ट बनाते हैं, कुछ में हम मसाला मिला के उनको टेस्टी बनाते हैं और कुछ को हम इजी डाइजेस्ट करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, ओके। और जम्स भी ये स्टरलाइज भी करता है खाना जब पकाते। सो नेक्स्ट इज फूड हैबिट। सो फूड हैबिट, नाउ बेस्ड ऑन फूड हैबिट, फूड हैबिट मीन्स क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, राइट, सो दैट इज कॉल्ड फूड हैबिट। जैसे अगर आप
वेज भी है नॉन वेज भी है, अगर आप दोनों चीज़ खा सकते हैं तो दैट इज योर फूड हैबिट. सो यू आर व्हाट एक्चुअली वी आर ओमनिवोर्स. मौकाटेरियन भी कैसे, जो मौका मिला खा लो, है ना. सो जैसे पार्टी में गए, जो मिला फसोर दिया. सो दैट इज कॉल्ड ओके food habit. So food habit now based on food habit, animal or organism can be classified into three categories. So first is herbivores and carnivores and omnivores. And beside these there are more to one, we can say consumer, yes, consumer and producer are different category. So another one is decomposer and scavenger. Yes, scavenger and decomposer, there is another category. So now herbivores, ये मिट नहीं रहा है, इससे लिखते हैं. So herbivores are plant based animal who or organism who truly eat only plant, they are called herbivores. Then they have their specific adaptation like they have rough tongue, घास को लपेटने के लिए, ऐसे जैसे गाय गोट, उनकी टंग बहुत लंबी होती है और रफ होती है, ठीक है. सो ऐसे करके लपेट के खाते हैं जिससे घास को ऐसे पकड़ सकें, राइट. देन फ्रंट टीथ कैनाइंस, प्रीमोलर मोलर तो स्ट्रॉन्ग होते हैं. देन फ्रंट टीथ दे आर वेरी इंसीजर, दे आर वेरी वाइड एंड शार्प, जिससे घास को काट सके. देन दे हैव कंपाउंड स्टमक, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक विच हैज 4 चैम्बर. उनके 4 चैम्बर होते हैं, 4 स्टमक नहीं होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं स्टमक के. जैसे हमारा एक ही होता है तो उनके पास 4 चैम्बर स्टमक होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड रूमिनिएंट्स, ठीक है. रूमिनेंट्स आर दोज एनिमल हु चू देयर कट. अभी क्लास 7th में पढ़ोगे आप. सो उनको रूमिनेंट भी कहते हैं. सेलुलोज को हम नहीं कर सकते उसका डाइजेस्ट. नाउ कम टू द कार्निवोर्स हु ईट ओनली मीट और फ्लैश. ये केवल फ्लैश खाएंगे, ये केवल प्लांट खाएंगे. देन दे हैव स्पेसिफिक एडेप्टेशन फॉर दैट. उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है थोड़ा छोटा होता है कंपेरिजन टू हर्बीवोर्स. एंड दे हैव शार्प कैनाइंस टू टीयर द फ्लैश को टीयर करने के लिए इनके पास शार्प कैनाइंस होते हैं. देन स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग जॉज. देन ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों को खा सकते हैं, लाइक क्रो, बियर, राइट. सो दे ईट बोथ द प्रोडक्ट. ये एनिमल प्रोडक्ट भी खा सकते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं. दे कैन ईट कार्निवोर्स एंड दे कैन ईट हर्बीवोर्स. जैसे क्रो दोनों चीज खाता है, काले कौवा काले, एज यू नो. देन नाउ दे हैव अगेन स्पेसिफिक एडेप्टेशन. जैसे इनके कौवों की बात करें या ईगल की बात करें, दे हैव एक स्ट्रॉन्ग बीक, जैसे आगे से मुड़ी होती है, दैट टीयर द फ्लैश, राइट. एंड क्लॉज होते हैं पकड़ने के लिए. एंड इनका रिट्रैक्टेबल होते हैं, नाखून वाले होते हैं. रिट्रैक्टेबल अंदर बाहर चले जाते हैं. होता है बिल्ली को देखा जब आपसे खेलती है तो उसके नाखून नहीं चुभते हैं, लेकिन जब वो कुछ पकड़ती है तो उसके नाखून चुभते हैं. ओके. देन come to the decompose. Just minute. Yes, going on. Decomposer. So जो क्या करता है, डिकम्पोज करता है. क्लियर मीन्स सड़ाता है चीजों को. डिकम्पोज करने का मतलब होता है जो चीजों को सड़ा देते हैं. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So they are so small that we cannot see them. They are called microorganism. Like bacteria, fungi, germs, जिन्हें हम simply कहते हैं, they are called microorganism. So they decompose. They are very useful. हालांकि बीमारी भी कॉज करते हैं, लेकिन वे बहुत यूजफुल हैं. अगर वो चीज़ों को सड़ाएंगे नहीं, जैसे आपने केला खाया, चिकल फेंक दिया, सो उसको सड़ाने का काम डिकम्पोजर का है. उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी खाद बन जाएगी. एंड दैट विल बी रिसाइकिल. क्लियर. नाउ स्कैवेंजर में आते हैं एनिमल. ये साफ करते हैं हमारे इकोसिस्टम को. जैसे टाइगर ने किसी गोट को मारा या डियर को मारा, तो उसका जितना पार्ट उसने खाना है खाया, जब पेट भर गया, ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद फ्रिज में रख देगा, है ना. वैसा तो करेगा नहीं, वो दूसरे दिन फिर मार लेगा. सो अब इसके वजह जैसे हाइना, फॉक्स, ये क्या करते हैं, उस बचे हुए खाने को खा देते हैं. ईगल, क्रो, राइट. सो दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर.
ये बचे हुए खाने को खाते हैं और सफाई करते हैं जंगल की या इन्वायरमेंट के, सो दे आर वेरी यूजफुल. सो देयर आर 5 कैटेगरी नाउ, हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनिवोर, डिकम्पोजर एंड स्कैवेंजर. सो नाउ जल्दी से बात करते हैं फूड चेन की. एज यू कैन सी दैट चेन का मतलब जो व्हेन दे ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसे कहते हैं हम चेन. सो नाउ विथ रेफरेंस टू फूड, जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं फूड के माध्यम से एज ए फूड, दिस दैट इज कॉल्ड फूड चेन. द चेन ईटन एंड बीइंग ईटन, खाओ और खाए जाओ. सो फूड वेब, इसको बाद में बात करते हैं. फूड चेन इट कैन स्टार्ट फ्रॉम, जनरली स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर जो सन की लाइट में क्या करते हैं? खाना बनाते हैं. दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. दे आर ग्रीन प्लांट्स आर ओनली प्रोड्यूसर एंड दैट कैन बी ईटन बाय ग्रासहोपर, ये सबसे कॉमन है. फ्रॉग एग्जाम्पल, देन स्नेक, आप पढ़ते आ रहे होगे, देन ईगल, राइट. सो ईगल, स्नेक, फ्रॉग, ग्रासहोपर. नाउ इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया. सो ऐसे करके फूड चेन बनती है. सो ऑल आर इम्पोर्टेंट, इसलिए सब इम्पोर्टेंट है. देन फूड वेब की बात करें. सो फूड वेब क्या होता है, इसका एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं. सो जैसे हमने देखा ग्रासहोपर, फ्रॉग, देन स्नेक, देन ईगल. जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं है. सो देन इट कैन बी ईटन बाई रैबिट, जरूरी नहीं है कि ग्रासहोपर ही खाए, रैबिट भी खाएगा इसको. रैबिट कैन बी ईटन बाई फॉक्स, फॉक्स इसको खा सकती है. फॉक्स कैन बी ईटन बाई टाइगर एंड टाइगर कैन बी ईटन बाई लायन. राजा है भाई, तो कभी लड़ाई होती है तो वो खा सकता है उसको. क्लियर. देन इट कैन बी ईटन बाई काउ, काउ कैन बी ईटन बाई टाइगर, टाइगर कैन बी ईटन बाई लायन, और काउ डायरेक्टली कैन बी ईटन बाई लायन. सो ऐसे. सो नाउ इफ दे आर इंटरकनेक्टेड, जैसे फ्रॉग को और कौन खा सकता है? रैबिट तो खाएगा नहीं. स्नेक खा सकता है रैबिट को, राइट. टाइगर खा सकता है रैबिट को, लायन खा सकता है रैबिट को. क्लियर. और ये ईगल काऊ को तो वैसे खा तो नहीं सकता, बड़ी होती है, लेकिन फिर भी काऊ के बच्चे को ये खा सकता है, मार के खा सकता है. देन ऐसे दे आर इंटरकनेक्टेड. सो दिस इज कॉल्ड फूड वेब. व्हेन फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड फूड वेब. नाउ देयर आर 2 कंपोनेंट, 2 वे वी कैन क्लासिफाई एनिमल. एक तो हमने हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर ऐसे डिवाइड किया, और यू कैन डिवाइड विद रेफरेंस टू फूड चेन, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. अब ये खिचपिच हो गया जरा, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. सो हाउ, चलो बात कर लेते हैं फटाफट. सो प्रोड्यूसर्स आर दोज हु प्रोड्यूस फूड. सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, और कोई फूड प्रोड्यूस नहीं करता और सब खाते हैं. सो कंज्यूमर कैन बी ऑफ 3 टाइप. प्राइमरी, जो सीधे प्लांट को खाते हैं, प्राइमरी आर हर्बीवोर्स. तो ये हो गए काउ, गोट, रैबिट, और एग्जांपल आप मुझे लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में. देन प्राइमरी, सेकेंडरी जो इसको खाएंगे प्राइमरी को खाएंगे, एंड टर्सरी ये तीसरे वाले जो सेकेंडरी को भी खा सकते हैं, प्राइमरी को भी खा सकते हैं, राइट. एंड एक सम टाइम देयर इज फाइनल ऑल्सो. फाइनल कंज्यूमर वो होते हैं जो सबसे बाद में होते हैं. सो ये जो प्राइमरी है, सो दीज आर हर्बीवोर्स. अब ये कार्निवोर्स हो सकते हैं, ये ओमनिवोर हो सकते हैं, ये टर्सरी भी कार्निवोर या ओमनिवोर हो सकते हैं, और ये भी ओमनिवोर और कार्निवोर हो सकते हैं. मतलब ये इसको भी खा सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं. जैसे क्रो, यहाँ पर एग्जांपल सबसे कॉमन है क्रो, ईगल, डॉग, सो कैट. सो दे ईट ऑल द थिंग्स, लायन, राइट. सो फूड चेन में अगर आप बात करें तो यहाँ पर क्या था? ग्रासहोपर इज प्राइमरी कंज्यूमर, देन फ्रॉग सेकेंडरी, स्नेक टर्सरी, ईगल फाइनल, राइट. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर. सो ज़्यादा आप बुक में देखिएगा. ये दिस वॉज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ आइडिया था, जिससे आपको ये 10 मिनट या 15 मिनट या जितने की भी वीडियो बनी है वो देख के आपको चैप्टर का थोड़ा सा रफ आइडिया आ जाए, और जब आप चैप्टर पढ़ो तो आपके समझ में इजीली आ जाए. सो कैसा लगा मेरा प्रयास, राइट. सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे और सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की बायोलॉजी का हम पार्ट कवर करेंगे. सो फॉर मोर अपडेट you can subscribe channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.